दंग शहर में नए आपराधिक कानून को लेकर थाना स्तर पर बैठक कर लोगों को किया गया जागरूक। भारतीय दंड संहिता के भारतीय न्याय संहिता में तरमीम होने पर क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों को दी जा रही नई धाराओं की जानकारी। भारतीय न्याय संहिता की कुल 357 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 170 धाराओं के बारे में साझा की गई जानकारी। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य लोगों एवं महिलाओं व बच्चों से संबंधित प्रमुख प्रावधानों के संबंध में भी किया गया जागरूक। एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देश पर जहांगीराबाद कोतवाली में सीओ अनूप सिंह व कोतवाल महेंद्र त्रिपाठी ने की बैठक। आज रात 12 बजे से देश भर में लागू है नए कानून अपराध प्रणाली। 51 साल पुराने CRPC की जगह लागू हुई नई कानून अपराध प्रणाली। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। को जोड़ा गया है और जो उपयोगी और महत्वपूर्ण धाराएं पहले से प्रचलित हैं उनको रिटेन भी रखा गया, उनको हमने रखा भी है। मुझे लगता है मोर देन 80% के आसपास पुरानी तमाम चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि जो अच्छी बातें हैं उनको हमने हटाया नहीं है, उसको सरकार ने ध्यान में रखा है। बड़े बड़े विद्वानों ने, जो कानून के विद हैं, विशेषज्ञ हैं, इन सभी लोगों ने बहुत ही ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के बाद और लंबे शोध और परिचर्चा के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में इसे पास कराने के बाद आज 1 जुलाई 2024 को हम लोगों के सामने आज की तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। और कानून हमेशा डायनामिक होता है। नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं वो स्टैटिक नहीं होते, मतलब वो स्थिर नहीं होते। डायनामिक इसलिए कि हमें लगेगा कि ये कानून सही नहीं है, ये लगेगा कि ये जो है जनता को इससे जो है परेशानी ज़्यादा हो रही है, तो आने वाले समय में इसीलिए हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो निश्चित रूप से उसको रिव्यू करेगा। हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, जिनको हमने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, ये लोग बैठ के उस पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसमें जब भी संशोधन की आवश्यकता होगी संशोधन होगा। जैसे संविधान में भी कितने संशोधन हो रखे हैं, IPC CRPC में भी बहुत सारे संशोधन हो रखे हैं, लेकिन आज उन सारे संशोधनों को किनारे रखते हुए एक नया जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में हमारे सामने आया है। इसमें जनता के लिए भी ढेर सारी जहाँ सुविधाएं हैं। आप जीरो FIR को यहाँ पर BNSS में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 173 में आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप कहीं के रहने वाले हों, आप केरल के रहने वाले हों, यहाँ FIR लिखवा सकते हैं। आपको पता चला कि आपके घर परिवार के साथ या किसी आपके साथ कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, धोखाधड़ी हो गई, कुछ हो गया है, आप कहीं भी लिखवा सकते हैं। और वहाँ के भार साधक अधिकारी को, वहाँ के SHO को आपका FIR रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए व्यवस्था दी गई है। जीरो FIR का अलग से रजिस्टर बनेगा, FIR दर्ज होगा और उसका जो घटनास्थल होगा, जो संबंधित थाना होगा, वहाँ पर जीरो FIR भेज दी जाएगी और उसकी विवेचना कहाँ होगी, जहाँ से संबंधित होगा। लेकिन लिखने की व्यवस्था सब जगह दे दी गई है कि उसको कहीं भी लिखा जा सकता है।